अमेरिका दौरे से वापस लौटने से पहले विदाई अवसर पर हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने वॉशिंगटन डीसी में हरियाणवी भारतीयों से अमेरिका में भी हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष हर्षोल्लास से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वर्ष 2016 को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। 1 नवंबर को हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के हरियाणवी भारतीयों से कहा कि वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हों। जो नहीं पहुंच सकते वे अमेरिका में बड़े स्तर पर हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष हर्षोल्लास से मनाएं। साथ ही कहा कि हरियाणा के सांसदों व विधायकों की भांति अमेरिका में रहने वाले हरियाणवी साधन संपन्न लोग हरियाणा के अपने गांव गोद लें ताकि हरियाणा का तेजी से विकास हो सके। कृषि मंत्री ने हरियाणा में अपने दौरे को सफल बताया है और कहा कि उनके प्रतिनिधि मंडल की विश्व बैंक के साथ भी सफल बैठक हुई है, जिसमें कलाई मैट स्मार्ट एग्रीकल्चर और कलाई मैट्स वाटर मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि पूरा विश्व आज इस स्थिति से गुजर रहा है। हरियाणा ने भी इस तरफ कदम उठाते हुए शुरुआत कर दी है। हरियाणा में शीघ्र ही विश्व स्तर की फलों और फूलों की मंडी स्थापित होने जा रही है। हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल की बैठक के बाद विश्व बैंक से सहयोग का आश्वासन मिला है कि योजना बना लें। मैं समस्त हरियाणा वासी जो अमेरिका में रहते हैं उनको स्वर्ण जयंती वर्ष जो हरियाणा का 2016 चल रहा है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। संपूर्ण हरियाणा 1 नवंबर से स्वर्ण जयंती के कार्यक्रमों को शुरू करेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो वहां सहभागी हो सकते हैं वो वहां सहभागी हों। हम गीता की भी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस गीता पर करने वाले हैं और 1 नवंबर को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हरियाणा की स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसके साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारी इच्छा भी है और अपेक्षा भी है कि दुनिया में जहां भी हरियाणा के लोग रहते हैं वहां गोल्डन जुबली ईयर जो हरियाणा का है उसको सेलिब्रेट करें। मैं चाहूँगा कि अमेरिका में भी आप गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेट करें। हमारी सरकार का, हमारे वहाँ के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ उसके बीच में रहे और एक आनंद का पर्व यहाँ पर मने, जिसमें आप सब लोग इस बात को आनंद को महसूस करें। मैं चाहूँगा कि जो भी अमेरिका में साधन संपन्न हरियाणवी हैं, हरियाणा में एक ऐसी योजना शुरू की है गांव अडॉप्ट करने की। सब विधायकों ने एक गांव गोद लिया है, सब सांसदों ने लिया है, प्रदेश के संपन्न लोग जो देश में रहते हैं उन्होंने लिया है। आपने को भी जिन्होंने भगवान ने संपन्नता बख्शी है वो अपना अपना गांव गोद लेकर और अपने गांव के विकास के में भी आप उसका इंजन बने, उसके लिए मोटिवेटर बने। उस नाते से अगर आपका सहयोग भारत को मिलता है तो निश्चित रूप से हरियाणा और गांव भी आपका ऋणी रहेगा और आपको भी एक आत्म संतोष मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने अपने गांव के लिए भी धरती के किसी भी कोने पर जाकर मैंने साधन कमाए हैं, एक प्रसिद्धि पाई है। अपने गांव के लिए भी मैं कुछ कर रहा हूं, तो अपने गांव के लिए आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं ग्रामीण विकास मंत्री के नाते आपसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं और उसके लिए आभार भी व्यक्त करूँगा। अभी हमने खेती बाड़ी में कैसे अमेरिका विकसित हुआ है और ख़ास करके पोस्ट हार्वेस्टिंग जो प्रोसेसेस यहाँ जिस प्रकार की हैं, जिस तरह से यहाँ ग्रेडिंग होती है, जिस तरह से यहाँ जो है प्रोसेसिंग होती है, जिस तरह से पैकेजिंग होती है, जिस तरह से मार्केट में लोग जाते हैं। हमारे हरियाणा के किसान उत्पादन में सबसे अच्छे किसानों में से एक हैं, लेकिन पोस्ट हार्वेस्टिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उनको नहीं अपनाते हैं। हमारे चौधरी छोटूराम ने जो कहा था उस बात को मैं दूसरे शब्दों में दोहराना चाहूँगा। उसने कहा था, अरे भोले किसान तो बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। मैं उनकी बात को थोड़े से दूसरे शब्दों में जमाने के हिसाब से कहना चाहूँगा कि भोले किसान तो बेचना सीख ले और बाज़ार को पहचान ले। जो बाज़ार को पहचान लेंगे, बेचना सीख लेंगे, वो निश्चित रूप से संपन्नता के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आप सबको फिर से इस स्वर्ण जयंती दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बार इस खरीफ के मौसम से हरियाणा सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो 12,000 रुपये मैक्सिमम प्रति एकड़ हम कंपनसेशन दे पा रहे थे, इस फसल बीमा के बाद किसानों को, धान के किसानों को 25,000 रुपये और हमारे कपास के किसानों को 24,000 रुपये, बाजरा के किसानों को 11,000 रुपये और मक्का के किसानों को 10,000 रुपये कंपनसेशन देने में हम सक्षम होंगे। इसकी बीमे की राशि भी बहुत मामूली रखी गई है, केवल 2% मैक्सिमम है जो भी उसकी बीमित राशि है, उसका प्रीमियम 2% जो है, बाकी उसका सारा का सारा हिस्सा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देना है। और किसानों ने बड़ी रुचि के साथ इसमें जो है इसको लेना शुरू किया है। मुझे लगता है कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि हरियाणा को जोखिम फ्री बनाएं।
हमने पशु बीमा योजना भी वहाँ शुरू कर दी है। 100 रुपये में हम हर बड़े पशु का 3 साल का बीमा कर रहे हैं, चाहे भैंस है, चाहे गाय है, चाहे ऊँट है, चाहे गधा है, घोड़ा है, खच्चर है। और भेड़ बकरी सूअर का बीमा 3 साल का 25 रुपये में कर रहे हैं। और हर मनुष्य का बीमा भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना में हो रहा है। आने वाला सोच हमारी ये है कि हरियाणा को हम जोखिम फ्री हरियाणा बनाएं। आप जब हरियाणा पधारें वाशिंगटन डीसी से, तो आपको जो है बॉर्डर पर ये बोर्ड दिखाई दे कि अब हरियाणा जोखिम फ्री हरियाणा है। उस रास्ते पर हरियाणा तेजी के साथ बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक के साथ जो हमारी मीटिंग हुई उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। इसमें एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। और जिस तरह की आपदाएं पिछले 2 साल में हमने झेली हैं, गेहूं की फसल पर जो आपदा आई उसके कारण से हरियाणा सरकार को 1092 करोड़ रुपए पे करने पड़े किसान भाइयों को मुआवजा, और 967 करोड़ रुपए हमने जो सफ़ेद मक्खी आई कपास पे उसके लिए दिया। जो क्लाइमेट चेंज दुनिया में हो रहा है, तो सभी देश अभी इस रास्ते पर चल रहे हैं कि किस तरह से हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करें और किसान भाइयों को इस प्रकार के उससे नुकसान नहीं हो। उसमें एक स्टेप हमने शुरू कर दिया हरियाणा में फसल बीमा योजना, जिससे किसानों को जोखिम ना उठाना पड़े। अगर कोई आपदा आती है तो उसका जोखिम जो है कंपनियां उठाएं और किसान केवल अपना 1-2% मुआवजा, वो जो बीमित राशि का केवल 2% दे, बाकी का पैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दे रही है। इसी तरह से हम जो पेरी अर्बन पर जो बढ़ना चाहते हैं उसमें भी वर्ल्ड बैंक ने बड़ी अच्छी रुचि दिखाई है, क्योंकि अभी तक हरियाणा एक मॉडर्न एग्रीकल्चर स्टेट है, हम उसको मॉडर्न हॉर्टिकल्चर स्टेट में बदलना चाहते हैं। हमने टारगेट रखा है कि पहले 10 साल में अपनी 25% भूमि को हम जो है हॉर्टिकल्चर के लिए ले आएँ, और उसमें फ्लोरिकल्चर, उसमें फलों की खेती, एक अच्छी बड़ी मंडी हम बनाने जा रहे हैं 600 एकड़ में, जो फ्रांस की रंगिस मंडी के बराबर की होगी, और एक फूलों की मंडी खोलने जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की जो मार्केट है NCR की, और गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ये सारा मिलाकर हरियाणा इनको फ्रेश सब्जियां, ताज़ा फूल, ताज़ा फल, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट, फिशरीज वो उपलब्ध कराए। इसके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने अपनी केंद्र सरकार से बात भी की और कल वर्ल्ड बैंक पे भी बात की है, और वर्ल्ड बैंक ने इस विषय पर बहुत अच्छी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा है कि आप अपनी डिटेल प्लानिंग भेजेंगे तो निश्चित रूप से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और पेरी अर्बन कंसेप्ट के लिए जो हरियाणा सरकार का विजन है उसके लिए हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट मैं इसको मानता हूँ। और उसके साथ ही फिर USD अमेरिका का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें भी हमारे डेलीगेशंस की उनके उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई है। हमारे यहाँ से बासमती चावल बड़ी मात्रा में हम जो है यहाँ पर निर्यात करते हैं, अमेरिका में वो आयात होता है। अमेरिकाओं के करनाल ज़िले से हमारे जो है और उसके आसपास के इलाके से तरावड़ी का हमारा सबसे बेस्ट चावल है। तो ये इस इलाके का जो चावल यहाँ आता है, आगे भी इसी तरह से हमारा अमेरिका के साथ जो है वो व्यापार का, कृषि उत्पादों के व्यापार का संबंध और अच्छा हो, किसी प्रकार की कठिनाई हमारे किसानों को और व्यापारियों को नहीं आए, इस विषय पर हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे डेलीगेशन ने, प्रतिनिधिमंडल ने देखी है वो है पोस्ट हार्वेस्टिंग की। हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान उत्पादन तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो उतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं करता, ग्रेडिंग नहीं करता, प्रोसेसिंग नहीं करता, मार्केट में उस तरह से नहीं ले जाता। हम वो सारी प्रैक्टिसेज जहाँ डिफरेंट कंपनी हैं, यहाँ कंपनीज़ के पास काफ़ी ज़मीनें होती हैं, 3-4 हज़ार एकड़ के फार्म में, लेकिन हमारे पास एक गांव की इतनी ज़मीन होती है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का ब्रांड बने और गांव पूरा जो है वो इस प्रोसेसिंग की, ग्रेडिंग की, सारे कामों में लगे और अपने गाँव के उत्पाद को नाम करके वहाँ पर बेचे ब्रांड के साथ। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी पहचान हरियाणा के हर एक गाँव की बनेगी, क्योंकि हमने बागवानी विलेज और ऑर्गेनिक विलेज का कंसेप्ट शुरू किया है कि वो गांव अपने उस सारे उत्पादों को अपने नाम से अगर बेचेगा तो निश्चित रूप से जो इतनी बड़ी NCR की मार्केट है उसमें अपनी जगह बना पाएगा और उसकी आमदनी बढ़ेगी। हरियाणा में इस बार से फसल बीमा योजना शुरू की है, जिससे जोखिम प्रबंधन जो है इस तरह का हो कि किसान और हरियाणा के गाँव जोखिम फ्री हो सकें। हमने बहुत कम प्रीमियम राशि रखी है, 2% प्रीमियम पर। धान का 25,000 का, कपास का 24,000 का, और बाजरे का 11,000 का, और मक्का का 10,000 रुपये का बीमा कर रहे हैं। प्रीमियम की जो बाकी राशि है वो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर दे रही है। पशु बीमा योजना भी हरियाणा में शुरू की है, जिसमें 100 रुपये में 3 साल का बीमा कर रहे हैं। गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, ऊँट, खच्चर, कोई भी बड़ा पशु। और जो छोटे पशु हैं 25 रुपये में भेड़, बकरी और सूअर का बीमा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मनुष्यों का बीमा भी 12 रुपये में 2 लाख रुपये तक का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हो रहा है। 330 रुपये में जीवन ज्योति बीमा योजना हो रहा है। हमारी सोच ये है कि आने वाले समय में हरियाणा जोखिम फ्री बने। आप जब वाशिंगटन से हरियाणा आएँ तो आपको हर बॉर्डर पर एक बोर्ड मिले कि आप जोखिम फ्री हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ हर पशु का बीमा है, हर खेत का बीमा है और हर मनुष्य का बीमा है।